Hello friends and dear student, today we have a topic that is magnetic lines of forces। आज का आपका टॉपिक है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और इसमें हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। जब भी हमारे पास एक मैग्नेट होता है तो मैग्नेट्स में आप देखते हो कि हमारे पास क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बार मैग्नेट रिप्रेजेंट किया है, तो इसका एक पोल होता है साउथ पोल और दूसरा पोल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो यहाँ पर आप देखोगे, आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को देखोगे आप, आउटसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द बार मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो देखिए हमारे पास ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं, ये बाहर से जो होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं। एरो यहाँ रिप्रेजेंट किया है मैंने, वो हमारे पास क्या होती हैं, नॉर्थ टू साउथ होती हैं। और हमारे पास अंदर से क्या होती हैं, ये हमारे पास जो होती हैं दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बोला जाएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं ये मैंने पहले ही लिख लिया है। इट इज द पाथ अलोंग विच अ मैग्नेट नीडल अलाइंस। ये हमारे पास वो पाथ होता है जिस पाथ पर हमारा मैग्नेट निडल जो होती है, मैग्नेट निडल जो होती है वो अलाइन हो जाती है। वो मैग्नेट निडल ऐसा ही पाथ जो है वो इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए, आपको पता है मैग्नेट निडल जो होती है हमारे पास क्या होते हैं, उसका हम कहेंगे उसका एक एंड जो हमारे पास क्या होता है, साउथ होता है, और दूसरा होता है इसका नॉर्थ होता है। तो देखिए हमारे पास मैग्नेट नीडल को जब हम रखते हैं हम, तो मैग्नेटिक नीडल भी यही पाथ फॉलो करेगी जो हमारे पास जो है, जो पाथ हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पाथ है। तो मैग्नेट नीडल भी यही इसी डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेट नीडल जो है वो अलाइन हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में मैग्नेट नीडल आपकी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास मैग्नेट नीडल कैसे रहेगी, तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेट नीडल जो होगी वो वर्टिकली टुवर्ड्स कहाँ की तरफ होगी, नॉर्थ पोल की तरफ होगी। और यहाँ पर आप देखोगे, आप अगर ये नॉर्थ एंड है तो मैग्नेट नीडल का साउथ इस साइड आ जाएगा, साउथ इस साइड आ जाएगा, और नॉर्थ जो है वो इस साइड आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे, आप मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वर्टिकली इनवर्ड्स की तरह, हमारे पास मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो वर्टिकली यहाँ पर आउटवर्ड्स की तरह है हमारे पास, और बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बाहर की तरफ निकलेंगी। तो यहाँ पर अगर आप मैग्नेट नीडल को रखोगे आप, तो बिल्कुल हमारे पास मैग्नेट नीडल जो होगी यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी। तो फिर ऐसे ही बिल्कुल मैग्नेट नीडल यहाँ पर ऐसा पाथ फॉलो करेगी, यहाँ पर ऐसा पाथ फॉलो करेगी, और यहाँ पर जो मैग्नेट नीडल जो होगी वो कैसे होगी, वो हमारे पास जो होगी, अगर ये साउथ एंड है तो नॉर्थ इस साइड आ जाएगा और साउथ इस साइड रहेगा। क्योंकि आपको ये पता है कि नॉर्थ पोल जो है वो कहाँ की तरफ अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल की अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर वही बात होगी, आपके पास जो है ये नॉर्थ पोल जो हमारे पास जो है वो अलाइन करेगा, वो अलाइन हो जाएगा हमेशा और हमेशा हमारे पास कहाँ की तरफ, साउथ पोल की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेट नीडल देखो, हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास मैग्नेट नीडल की डायरेक्शन जो होगी वो भी कहाँ की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। और हम देखेंगे यहाँ पर अगर ये साउथ है तो नॉर्थ एंड इसका मैग्नेट नीडल का ये नॉर्थ एंड होगा, और ये साउथ एंड ऐसे आ जाएगा। तो जो पाथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का होगा वही पाथ हमारे पास मैग्नेट नीडल भी पाथ फॉलो करेगी। यहां पर मैग्नेट नीडल ऐसे रहेगी, यहाँ पर ऐसे रहेगी, यहाँ पर ऐसे रहेगी, यहाँ पर ऐसे रहेगी, यहाँ पर ऐसे रहेगी, और ऐसे ऐसे फिर हमारे पास मैग्नेट नीडल यहाँ पर हमारे पास पोल्स पर जो रहेगी, साउथ या नॉर्थ पोल पर जो होगी वो वर्टिकली इनवर्ड्स की तरफ होगी। तो कहाँ की तरफ होगी, वो वर्टिकली इनवर्ड्स की तरफ होगी, नॉर्थ पर भी और साउथ पर भी हमारे पास। तो हम जब डिफाइन करते हैं हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, तो सिंपल में यही डिफाइन करते हैं, जो हमारे पास मैग्नेट नीडल अपना पाथ फॉलो करती है वही पाथ हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का भी होता है। तो ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, इट इज अ पाथ अलोंग विच अ मैग्नेट नीडल अलाइन। ये हमारे पास वो पाथ होता है जिस पाथ पर हमारे पास मैग्नेट नीडल जो है वो अलाइन हो जाती है, अपनी मैग्नेट नीडल जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो ले लेती है। तो ये आपको मैंने बोला, ये एक हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी होती है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है रियल में हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये क्या होती है, इमेजिनरी होती हैं। तो अब देखिए हम इनकी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। जैसे वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थी, तो यहां पर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर जाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम ले लेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ forces are closed and
एंड कंटिन्यूअस। तो देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, ये क्या होती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? ये तो एक तो क्लोज्ड होती हैं। क्लोज्ड क्या होती हैं? ये हमारे पास जो होती हैं बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ पर होती हैं। बाहर से ये नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं और अंदर से जो होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ होती हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे आप देखोगे आप तो बिल्कुल एक सर्कुलर फॉर्म में होंगी, इनके कोई दो एंड पॉइंट नहीं होंगे। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं और नेगेटिव चार्ज इनका जो होता है वो एंड होता है। तो इनका कोई एंड नहीं होता है, ये क्लोज्ड होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? क्लोज्ड होती हैं। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है ये कंटिन्यूअस होती है, इनका कोई हमारे पास कंटिन्यूअसली हमारे पास ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो हमारे पास जो होंगी ये शो होंगी जो हमारे पास आउटसाइड द बार मैग्नेट निकलेंगी नॉर्थ टू साउथ और अंदर से जो होंगी हमारे पास साउथ टू नॉर्थ होंगी। तो क्लोज्ड का मतलब यही हुआ। इसके बाद हमारे पास जो है जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास क्या हैं? आउटसाइड द बार मैग्नेट it is from north pole to south pole and inside the bar magnet it is from and inside the bar magnet it is from south pole to north pole। तो देखिए हमारे पास जो है जो अभी मैंने कहा आपको ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं ये आउटसाइड द बार मैग्नेट जो होती हैं हमारे पास वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं और इनसाइड द बार मैग्नेट जो होती हैं ये साउथ टू नॉर्थ होती हैं। तो दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो आपको मैंने कहा हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है बार मैग्नेट्स के अंदर से कहाँ की तरफ होती हैं? साउथ टू नॉर्थ होती हैं। और हमारे पास जो होती हैं ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं आउटसाइड द बार मैग्नेट दीज आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी हम जब जाते हैं हम तो टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस magnetic lines of forces shows the direction of magnetic field at any point तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मैंने कहा आपको ये जो हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आपने अगर किसी भी एक पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जैसे एक पॉइंट पी ले रहा हूँ यहाँ पर आपको बोला जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आपने इस पॉइंट पी पर टेंजेंट ड्रा करना है। तो देखिए टेंजेंट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये एक पॉइंट पी ले रहा हूँ तो यहाँ पर टेंजेंट जो जाएगा वो ऐसे जाएगा। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो जिस भी पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंट पर क्या करते हैं, एक टेंजेंट को ड्रा करते हैं। तो ये यही कह रहा है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि टेंजेंट आप ड्रा करो, आप जिस भी पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है उस पॉइंट पर आप टेंजेंट को ड्रा करो आप, तो वो टेंजेंट जो हमारे पास क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके देगा। तो देखिए पी पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि अंदर की तरफ होगी, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि वो बाहर की तरफ होगी, ऐसे होगी। अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी। तो जिस भी पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना होगा आप उस पॉइंट पर क्या करोगे, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करो आप, और वो टेंजेंट जो है हमारे पास क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके देगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम इसकी लिखेंगे, हम
फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है हमारे पास जो है, वो हमारे पास जो है नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट विद इच अदर्स। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है, नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कोई सी भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हम देखिए, अगर हम करेंगी तो क्या होगा, तो हमें जैसे यहां पर आपको एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रही है, दूसरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पी पर। आपको बोला जाएगा इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को निकालो आप। तो देखिए, जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से अगर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने जाऊंगा मैं, तो मैं इस पॉइंट पी पर टेंजेंट ड्रा करूंगा मैं। ये हमारे पास टेंजेंट हमारे पास जो है इस पॉइंट पी पर इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो इसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे किस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से, इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से। तो इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से टेंजेंट जो है वो यहाँ की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो देखिए, आप देखोगे, आप इसी पॉइंट पी पर देख रहे हो, आपको दो डायरेक्शनें मिल रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की। यहां पर हमारे पास एक ऐसे नीचे के लिए, एक हमारे पास ऊपर के लिए। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आपको एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शनें मैग्नेटिक फील्ड की मिलेंगी। तो तभी जाकर यह कहा जाता है कि कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये मैंने आपको प्रूफ निकाल के दिया यहां पर। अगर दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में काटेंगी, तो हमारे पास जिस पॉइंट पर वो काटेंगी, तो उस पॉइंट पर आपको दो डायरेक्शनें मिलेंगी मैग्नेटिक फील्ड की, दो डायरेक्शनें मिलेंगी, जो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो आपस में नहीं काटती हैं। तो ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी किसकी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। इसके बाद हमारे पास जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी पर हम जाएंगे हम। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। crowding of magnetic lines of forces shows the strength of magnetic field तो देखिए, क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जितनी ज़्यादा एक हमारे पास एक स्पेस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं मैंने, जितनी ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी एक स्पेस में, हमारे पास जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, तो उतना ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी उस पॉइंट पर। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं उनका झुंड जो है, यहाँ पर आपको डेंसिटी जो मिलेगी यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं। दूसरा, आपको यहाँ पर भी देख रहे हो आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यहाँ पर आपको क्लोज नज़र नहीं आ रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इसको अगर इन दोनों को आप देखोगे आप, तो यहाँ पर अगर आपको बोला जाएगा कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ज़्यादा होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा है। तो यही हमारे पास कहता है क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जितना ज़्यादा क्राउड होगा, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक स्पेस में हमारे पास एक मूव करेंगी, तो उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास एक पॉइंट पर। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास जो है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या कर रही हैं, कंट्रैक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, नॉर्थ से आ रही हैं और साउथ में चली जा रही हैं और अंदर से हमारे पास साउथ नॉर्थ हैं। तो ये लेंथ वाइज जो हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडनल हुआ, लेंथ वाइज ये हमारे पास क्या हो रही हैं, ये कंट्रैक्ट हो रही हैं, समझे आप, जो हमारे पास नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ आ रही हैं और अंदर से हमारे पास क्या होती हैं, साउथ टू नॉर्थ होती हैं। तो ये हमारे पास थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, गुड बाय।